नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम हिंदू पौराणिक कथाओं के सबसे शक्तिशाली लेकिन अक्सर सबसे ज्यादा गलत समझे जाने वाले चरित्रों में से एक पर बात करेंगे, देवी सीता। अक्सर हम उन्हें सिर्फ एक आदर्श पत्नी या रानी के रूप में देखते हैं ना। लेकिन अगर हम मूल स्रोतों को थोड़ा और ध्यान से पढ़ें तो उनका एक बिल्कुल नया, बेहद शक्तिशाली और प्रेरक रूप हमारे सामने आता है। तो चलिए सीधे इस मुद्दे की गहराई में चलते हैं। सोचिए जरा, एक ऐसी बच्ची जो खेत में एक लावारिस हालत में मिलती है, वो आखिर आगे चलकर करोड़ों लोगों के लिए, खास तौर पर महिलाओं के लिए, पवित्रता और आदर्श का परम प्रतीक कैसे बन गई? आइए इन कथाओं के मूल स्रोतों से इसका जवाब ढूंढते हैं। उनके जन्म की कथा ही अपने आप में कितनी रोचक और अलौकिक है। जैसा कि स्रोत बताते हैं, देवी सीता का जन्म किसी आम विधि से नहीं हुआ था। वो हल चलाते समय जमीन के एक खांचों में यानी फरों में मिली थीं और इसी वजह से उन्हें भूमि देवी यानी धरती माता की पुत्री कहा जाता है। उनका जन्म भारत के बिहार में सीतामढ़ी के पास हुआ, जिसे पुनावरा भी कहते हैं, लेकिन उनका पालन पोषण वर्तमान नेपाल के जनकपुर में महाराजा जनक ने किया। ये भौगोलिक यात्रा उनके अस्तित्व को और भी खास बनाती है। अब अगर हम त्रेता युग के संदर्भ में उनके अलौकिक स्थान की बात करें तो देवी सीता को धन की देवी माँ लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। वो भगवान रामा की अर्धांगिनी है, जो स्वयं श्री महाविष्णु के 7वें अवतार हैं। ये बात उनके भौतिक अस्तित्व को एक बेहद उच्च आध्यात्मिक स्तर पर ले जाती है। उनका जीवन सिर्फ एक साधारण मनुष्य का जीवन नहीं था, बल्कि ये स्पष्ट है कि वो एक विशाल ब्रह्मांडीय यानी कॉस्मिक योजना का एक अटूट हिस्सा थीं। तो आइए इस विश्लेषण के अगले पड़ाव पर चलते हैं और देवी सीता के अलग अलग नामों की शब्दोत्पत्ति यानी उनके नामों के पीछे की दिलचस्प कहानी को समझते हैं। देखिए, राजा जनक द्वारा गोद लिए जाने के कारण उन्हें जानकी नाम मिला। फिर मिथिला की राजकुमारी होने के नाते उन्हें मैथिली भी कहा गया और भगवान राम की पत्नी होने के कारण रामा। लेकिन यहाँ जो सबसे दिलचस्प नाम है वो है वैदेही। स्रोत बताते हैं कि राजा जनक अपने शरीर के आभास यानी बॉडी कॉन्शियसनेस से पूरी तरह ऊपर उठ चुके थे। इस विशेष आध्यात्मिक स्थिति के कारण उन्हें विदेह कहा जाता था, और क्योंकि वो विदेह की पुत्री थीं, इसलिए देवी सीता को वैदेही की ये आदरणीय उपाधि मिली। ये काफी डीप है ना। अब हम उनके उस रूप पर आते हैं जो उन्हें एक आदर्श सद्गुणों का प्रतीक बनाता है, और समझते हैं कि हिंदू महिलाओं के लिए इसका क्या सांस्कृतिक महत्व है। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात सामने आती है वो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण सांस्कृतिक शब्द, श्रेष्ठ नारी। इसका अर्थ होता है सबसे पवित्र और आदर्श महिलाएं। स्रोत स्पष्ट रूप से बताते हैं कि देवी सीता को इन श्रेष्ठ नारीज में सर्वोच्च स्थान दिया गया है। उन्हें तमाम स्त्री गुणों का प्रतीक और एक अल्टीमेट बेंचमार्क माना जाता है। ये उनकी उस छवि को स्थापित करता है जो सदियों से हमारे समाज में एक दीपक की तरह काम कर रही है। लेकिन क्या उनका जीवन सिर्फ इन्हीं आदर्शों की एक आसान सी कहानी था? बिल्कुल नहीं। यहाँ एक बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रास्ट है। एक तरफ उनकी आदर्श भूमिकाएं हैं, जैसे एक परफेक्ट पुत्री, भगवान रामा की आदर्श पत्नी और लव और कुश की आदर्श माता। पर दूसरी तरफ एक बहुत ही कठोर सच्चाई भी है। उन्होंने अपने वैवाहिक जीवन में ऐसे अनगिनत भयंकर कष्ट और परीक्षाएं झेली हैं जिनकी हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ये आदर्श और इन विपरीत स्थितियों के बीच का जो टकराव है ना, वही असल में उनके चरित्र की गहराई और ताकत को सामने लाता है। और यही हमें हमारे इस विश्लेषण के अगले और सबसे अहम हिस्से की तरफ ले जाता है, एक मौन शक्ति स्तंभ के रूप में उनका अपने सिद्धांतों पर अडिग रहना। तो सबसे अहम बिंदु यहाँ पर ये निकलकर आता है धर्म यानी धार्मिकता या सही आचरण। ये कोई आम शब्द नहीं है। स्रोत हमें बताते हैं कि यही वो मार्गदर्शक सिद्धांत था जिसने देवी सीता को उन सभी कठिन परीक्षाओं को पार करके अंतिम विजेता बनने में मदद की। उनकी सच्ची विजय और शक्ति किसी अस्त्र या शस्त्र में नहीं थी, बल्कि अपने धर्म के प्रति उनके अटूट विश्वास में थी। इन स्रोतों से जो बात निकलकर आती है वो उनके जीवन का मूल सार है। एक शक्तिशाली महिला कभी भी अपने जीवन के सिद्धांतों से समझौता नहीं करती। देवी सीता ने अनंत कठिनाइयों और कष्टों का सामना करने के लिए अपने साहस और अपनी पवित्रता का एक अस्त्र के रूप में इस्तेमाल किया। उनकी जीवन कथा हमें ये सिखाती है कि चाहे हालात कितने ही खराब क्यों न हो जाएं, एक मजबूत औरत आखिर में बिल्कुल ऐसी ही होती है, शांत पर अडिग।
और ये बात इस चीज को शानदार ढंग से दर्शाती है कि उनके अस्तित्व का असल परिदृश्य कितना विशाल था। स्रोत का ये निष्कर्ष सच में ध्यान देने योग्य है। मानव रूप में पृथ्वी पर सीता के जन्म का पूरा उद्देश्य लंका के अहंकारी राक्षस राजा रावण का नाश करना था। ये अपने आप में कितना बड़ा कथन है। ये उन्हें सिर्फ एक महान राजा की पत्नी होने के दायरे से बाहर निकालकर एक सक्रिय, संचालित करने वाली ब्रह्मांडीय शक्ति, एक कॉस्मिक फोर्स के रूप में स्थापित करता है। रावण का संहार उनकी उपस्थिति और उनके महान बलिदान के बिना कभी संभव ही नहीं हो पाता। अब इस विश्लेषण को समाप्त करते हुए इस मूल प्रश्न पर जरूर विचार कीजिएगा। क्या असली शक्ति सच में किसी हथियार के बल में होती है, या फिर बिल्कुल शांति से, बिना टूटे, अपने सिद्धांतों पर अडिग रहने में होती है? देवी सीता का जीवन और उनका धर्म इस बात का अटूट प्रमाण है कि शांति और धर्म पर टिके रहना ही इस सृष्टि की सबसे बड़ी शक्ति हो सकती है। उम्मीद है इस विश्लेषण ने आपको इस महान कथा और इस महान चरित्र को एक बिल्कुल नए और रोचक दृष्टिकोण से समझने में मदद की होगी। आगे भी हम ऐसे ही ज्ञानवर्धक विश्लेषणों के साथ मिलते रहेंगे। धन्यवाद।